सुन्नी तहत कौंसिल से तहत गलत फैसला था, शेर अफजल मरवत सच बोल रहे सेनेटर अली जफर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के हालिया बयान के हवाले से कहा कि वो सच बोल रहे। जुमे की रात को प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा, शेर अफजल मरवत सच बोल रहे, बात तो ऐसे ही है। पहले हमने फैसला किया हम मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे क्योंकि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए थीं और इनके पास सब कुछ था। इन्होंने इंतखाब भी लड़ा था और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी दी, लेकिन मेरा ख्याल के हतमी मुज़ाकरात में ये फैसला न हो सका। अगला इंतखाब मजलिस वहदतुल मुसलमीन थी क्योंकि इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और इनका एक रुकन पार्लियामेंट भी था, तो ये फैसला हो गया, लेकिन आखिरी मिनट में तब्दील हो गया और सुन्नी तहत कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की गई। इन्होंने कहा कि शायद यही वजह बनी, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया क्योंकि सुन्नी तहत कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और न ही इनका कोई रुकन मुंतखब हुआ और न ही इन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी, इसलिए इनका इस्तिकाक नहीं है कि इन्हें मखसूस नशिस्तें मिले। तो मेरा ये ख्याल कि ये गलत फैसला था और मरवत साहब ठीक कह रहे। इस सवाल पर कि इन सब मामलात के बावजूद मजलिस वहदतुल मुसलमीन को छोड़कर सुन्नी तहत कौंसिल से इत्तेहाद क्यों किया गया, सेनेटर अली जफर का कहना था, जो वजह आप पूछ रहे, शेर अफजल मरवत ने अपने बयान में इसका जिक्र किया और लगता यही कि इसमें कोई मजहबी एंगल आ गया था क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि इस फैसले में कोई मजहबी या फिरका वराना अंसर शामिल नहीं। हम तो इसलिए ये फैसला कर रहे क्योंकि हमारे अरकान असेंबली ने किसी ऐसी जमात पहचाना कि हमें मखसूस नशिस्तें मिल सके, तो हमने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कोशिश करनी, तो हम इस जमात में जाएंगे। शेर अफजल मरवत दुरुस्त फरमा रहे कि ये फैसला हो गया, लेकिन इसके बाद तब्दील किया गया। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी आर्काइव देखें तो इसमें आपको नजर आ जाएगा, इस जमाने में पहले मजलिस वहदतुल मुसलमीन में शमूलियत का फैसला हुआ, लेकिन अगले ही दिन ये तब्दील किया गया। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग अडियाला जेल में इमरान खान से मिले थे और फिर बाहर आकर इन्होंने ऐलान किया अब हम सुन्नी तहत कौंसिल के साथ जाएंगे, तो इसकी क्या वजह थी, किस तरह हुआ, वो मुझे इल्म नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने जुमेरात को कहा कि पीटीआई से 2 बड़ी गलतियां हुई जिनकी आज हम भारी कीमत चुका रहे। इन्होंने बताया कि पहली गलती इस वक्त हुई जब इमरान खान ने हमें मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की पार्टी से इत्तेहाद करने को कहा। अगर हमसे बल्ले का निशान चला भी जाता तो हमारे पास मुतबादल पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद रहता। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये सब कुछ खत्मी हो जाने के बाद मौलाना शेरानी की पार्टी, जिसने हमें काफी अकोमोडेट किया, इसका पत्ता कट गया और बल्लेबाज पीटीआई नजरियाती सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, वो क्यों आया और शेरानी साहब को किसने हटाया, ये अभी तक सवालिया निशान। पार्टी की सतह पर इसके जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए। इनका कहना था दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब इस वक्त हुआ जब मजलिसुल वहदतुल मुसलमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ। इसका मकसद सिर्फ अपनी मखसूस नशिस्तें बचाना था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने मुझ समेत पीटीआई की क़यादत को धमकियां में व्हाट्सएप पैगाम भेजना शुरू किए। जब ये बात इमरान खान को बताई गई तो इन्होंने हमसे कहा कौम को जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह करें कि इसमें हमारा कोई मसलकी नुक्ता नजर नहीं, हम तो अपनी सीटें बचाना चाहते। पीटीआई के सीनियर नायब सदर का इस हवाले से मजीद कहना था कि इसके बाद अचानक सुन्नी तहत कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया गया। हालांकि हमें पता था कि इसके बाद यही होना, इन इश्यूज का हमें अदराक था। इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस सीटें नहीं देगा। ये 2 गलत फैसले थे जिनके जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से हम 80 नशिस्तें खो बैठे। हमें गैर जरूरी कानूनी मामलात में जाना पड़ा और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन खारिज कर दी। दूसरी जानिब सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रसा ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के बयान का जवाब देते हुए कहा, पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में हल करें तो बेहतर। इन्होंने जुमे को एक्स पर अपने बयान में कहा, सुन्नी तहत कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला इमरान खान ने किया, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी।